144 साल बाद लगे महाकुंभ मेले में हर कोई जाकर त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है। क्या खास क्या आम, हर कोई पहुंचकर एक बार मां गंगा के चरण में शरण में जाकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है। और हर हर गंगे हर हर महादेव के जय घोष के साथ पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी आस्था की डुबकी लगाई। और यहां वो अकेले नहीं पहुंचे थे, पूरे परिवार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने संगम तट पर जाकर साधु संतों के साथ पहले बातचीत की, आशीर्वाद लिया और फिर स्नान करने के लिए साधु संतों के साथ ही गंगा जी में प्रवेश किया। दरअसल जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज और योग गुरु स्वामी रामदेव उनके साथ मौजूद थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे और आस्था की संगम की डुबकी लगाते हुए जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें भी काफ़ी दिलचस्प, काफ़ी आकर्षक लग रही हैं, जिसमें अमित शाह को जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्नान करवाते हुए नजर आ रहे हैं। साधु संतों के हाथ से जब जल पड़ता है शरीर पर और वो भी गंगा जी का पवित्र जल, तो यकीन मानिए कि ये 144 साल बाद लगा हुआ महाकुंभ किसी भी तरह से इसमें कोई शेष या लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती और संपूर्ण स्नान गृहमंत्री अमित शाह का हुआ। इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचे तो पूरा जो प्रोटोकॉल था वो उन्होंने यथावत रखा और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ गार्ड्स उनके साथ जरूर मौजूद थे, लेकिन उनके प्रोटोकॉल की वजह से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसके लिए उन्होंने उस प्रोटोकॉल को भी पीछे छोड़ दिया और साधु संतों के साथ संगम में प्रवेश किया और आस्था की डुबकी लगाई। पूरे परिवार के साथ गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी परिवार की कुछ तस्वीरें उनके साथ दिखाई दी तो अपने पोते को साधु संतों से आशीर्वाद दिलवाते भी गृहमंत्री अमित शाह नजर आए। ये महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, ये तो हर कोई बोल ही रहा है। जो वहां एक बार होकर आता है उसके पास फिर शब्द नहीं रह जाते इस महाकुंभ की बखान करने के लिए, वर्णन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो ये आस्था का सनातन का मेला लगा हुआ है, मेला क्षेत्र में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुगण जा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। लेकिन कुछ खास तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखाते चल रहे हैं जिसमें देश के गृह मंत्री ने अपने टाइट शेड्यूल से, अपने तमाम कामकाज से समय निकालकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर वो पहुंचे थे। और ये भी एक संदेश है, एक बड़ा संदेश है कि किस स्तर की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। अमित शाह का स्नान करना, वो बतौर एक व्यक्तिगत रूप से जब वो वहां पहुंचे हैं स्नान करने के लिए परिवार के लिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन एक गृहमंत्री का, देश के गृहमंत्री का इस तरह के मेला क्षेत्र में जाकर के स्नान करना जहां पर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और देश ही नहीं विदेशों से भी यहां पर लोग खिंचे चले आ रहे हैं और पूरी दुनिया में इसकी ख्याति है, पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। इसके बारे में नासा सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर रहा है, वो दिखा रहा है कि रात के समय संगम नगरी कैसी लगती है। मेला क्षेत्र की जगमग रोशनी अंतरिक्ष से ही एक अलग तस्वीर उकेरती है और वो तस्वीर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से ली गई तस्वीर भी भेजी गई है, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अमित शाह का यहां पर स्नान करना कई बड़े संदेश देता है। उनमें से कुछ सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता दूं। जब अमित शाह यहां स्नान के लिए पहुंचे थे तो उनके परिवार के लोग उनके साथ मौजूद थे, जिससे साफ जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था यहां पर टॉप लेवल की है। और इतना ही नहीं, यहां पर करीब 10 मिनट तक संगम में उन्होंने स्नान किया और इस कड़ाके की ठंड में भी पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे, तो इससे साफ जाहिर है कि व्यवस्थाएं किस स्तर की हैं। और पूरे प्रोटोकॉल को उन्होंने पीछे छोड़कर स्नान करने के लिए वो वहां उतरे और उनके साथ कई और गणमान्य भी मौजूद थे, जिसमें स्वामी रामदेव और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी उनके साथ थे। अमित शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहां पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से अपलावित करते हैं। तो ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में, इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है।
इस आस्था के मेले में संगम सिर्फ गंगा, यमुना या सरस्वती का नहीं हो रहा है। संगम यहाँ पर साधु संत और राजनीतिक लोगों का भी हो रहा है, जो साधु संतों से आशीर्वाद लेकर के राजनीति और देश की जो बागडोर संभाले हुए लोग हैं उन्हें इसकी कितनी आवश्यकता है और इससे देश को सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाना और एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना भी जरूरी हो जाता है। अमित शाह सुबह करीब 11 बजे यहाँ पहुंचे थे बामरोली एयरपोर्ट पर। जब वे पहुंचे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करने के लिए आए और हेलीकॉप्टर से दिल्ली पब्लिक स्कूल वे पहुंचे और उसके बाद कार से अरैल घाट गए और स्टीमर से VIP घाट पहुंचकर सीएम के साथ उन्होंने स्नान किया और साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया, अपने पोते को भी आशीर्वाद दिलाया और उसके बाद वहां पर साधु संतों के साथ ही बैठकर भोजन किया। ये अनन्य है, ये अद्भुत है, ये दिव्य है, ये भव्य है, ये महाकुंभ है और महाकुंभ से जुड़ी हर बड़ी अपडेट्स आपको वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में, इस महाकुंभ मेला के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है।